Hi everyone, this is Vikas Verma. Welcome to my YouTube channel Career Classes Future Bright Institute. बच्चों, आज मैं मूवमेंट के क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर के MCQs क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखा है विच आर्ट हेल्प ईश्वरन टू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। अब देखिए, ईश्वरन के अंदर एक ऐसी कला थी कि वो जंगली जानवर को उसने मार गिराया था। अब देखिए, लिखा है पहला ऑप्शन बॉक्सिंग, बी इज रेसलिंग, सी इज जू जित्सु और डी है योगा। अब देखिए, जर्मन की एक लड़ाई वो एक कला है जिसको बोलते हैं जू जित्सु। ये कला ये ईश्वरन को प्राप्त थी, जिस कारण से उसने एक बीस्ट को, एक एनिमल को, जैसे कि एलिफेंट था इस स्टोरी में, उसके नाखून पर मारकर उसको गिरा डाला था। तो उसके अंदर कौन सी कला थी? ईश्वरन के अंदर जू जित्सु की कला थी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड। लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, वेयर डिड द स्कूल बॉयज हाइड देमसेल्व्स टू सी द मैड एलिफेंट। अब देखिए, बता रहे हैं कि स्कूल में जो लड़के थे उन्होंने उस पागल एलिफेंट को देखने के लिए अपने आप को कहाँ छुपा रखा था। तो ऑप्शन है ऑन ट्रीज, इन देयर हाउसेस, इन देयर क्लासरूम्स, इन द हेड मास्टर्स रूम्स। तो जैसा कि हमें पता है स्टोरी में कि वो लोग एक क्लासरूम के अंदर छुप गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड टू द एलिफेंट व्हेन ईश्वरन हिट ऑन द थर्ड टोनेल ऑफ द एलिफेंट। कि ईश्वरन ने जब एलिफेंट के टोनेल्स पर मारा तो क्या हुआ? लिखा है ग्रांटेड लाउडली एंड कोलैप्स्ड ऑन दी, ran away from their ground, caught ईश्वरन in his trunk and threw him, made friendship with ईश्वरन away। तो हमें पता है कि ग्रांटेड लाउडली एंड कोलैप्स्ड ऑन इट, मतलब वो जोर से चिल्लाने लगा था और वो जमीन पर गिर पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम वेयर वॉज ईश्वरन वॉचिंग दिस इंसिडेंट। यानी ईश्वरन ये सारी घटना कहाँ से देख रहा था? फ्रॉम अ रूम, फ्रॉम अ कबर्ड, फ्रॉम अ ट्री, फ्रॉम द रूफ टॉप। तो हमें पता है कि वो रूफ टॉप पर से देख रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पीपल रन हेल्टर स्केटल इन पैनिक। भाई ये बताइए कि लोग बाग इधर उधर क्यों भाग रहे थे पैनिक होकर। तो लिखा है टू सी द टाइगर, टू सी द जायंट, टू सी अ जायंट और नन ऑफ दीज। आप देखिए बी और सी करेक्ट बिल्कुल सेम है, तो आप चाहो तो बी लगा सकते हो, नहीं तो आप सी ऑप्शन लगा सकते हो। दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन ईश्वरन स्टोरी फ्रॉम वेयर द टस्कर स्केप्ड। भैया ईश्वरन की स्टोरी में टस्कर कहाँ पर बच पाया था? लिखा है केज, टिम्बर यार्ड, फॉरेस्ट, सर्कस। तो टिम्बर यार्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द स्पेशल फीचर ऑफ हिज स्टोरी। उसकी स्टोरी की सबसे मुख्य बात क्या थी, फीचर्स क्या थे? लाइट ह्यूमर, सटायर ऑन सिस्टम, ट्रेजिक एंडिंग, सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग। तो हमें पता है उसकी कहानी में सस्पेंस हुआ करता था, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ईश्वरन हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, व्हाट वाज इट। ईश्वरन के अंदर एक अमेजिंग कैपेसिटी थी, क्षमता थी, किस चीज की? फॉलिंग डाउन बिग ट्रीज, प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, टेलिंग लाइज और चीप शॉपकीपर्स। तो हमें पता है प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज महिंद्राज मैरिटल स्टेटस। भैया क्या था, उसकी शादी हुई थी या नहीं? तो लिखा है मैरिड, विडोअर्स, एंगेज एंड डूइंग गोइंग टू बी मैरिड सून और बैचलर। तो भाई वो बैचलर था महेंद्र, और ईश्वरन उसके लिए खाना पकाया करता था। तो बैचलर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, whom does महेंद्र नरेट द स्टोरी ऑफ ईश्वरन। लिखिए गणेश, ईश्वरन, आर के लक्ष्मण और नन ऑफ दिस। किसको सुनाया करता था वो? ईश्वरन की सुनाई हुई कहानी महेंद्र किसको सुनाता था? गणेश को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर,
हाउ डिड ईश्वरन से द एलिफेंट वॉज रिवाइव्ड? बताइए, ईश्वरन कह रहा था कि एलिफेंट जो है वो रिवाइव्ड हो गया। तो लिखा है ऑप्शन में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो हमें पता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ही सेड अ वेटनरी डॉक्टर वॉज कॉल्ड देयर। क्वेश्चन नंबर 12, महेंद्र लिसन टू ईश्वरन टेल। महेंद्र ईश्वरन की कहानी को सुना करता था। अनअटेंटिवली, वी क्रिटिकली, अनईजली और अनएंडिंग। तो अनक्रिटिकली ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड ईश्वरन यूज रीड? कौन सी किताबें पढ़ता था? तो हमें पता है ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर पढ़ता था वो। ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तमिल थ्रिलर बुक्स पढ़ा करता था जो कि सस्पेंस भरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड ईश्वरन डू आफ्टर महेंद्र हैड लेफ्ट? ऑप्शन दिया आपको, टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोज, हैव अ लिटरली बाथ, ऑल ऑफ द अबव्स। ये सारी चीजें ईश्वरन करा करता था महेंद्र के बाद। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वुड महेंद्र लीव फॉर हिज वर्क? महेंद्र अपने काम के लिए कब जाया करता था? ऑप्शन दिए आपको, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर सनसेट। तो हमें पता है ब्रेकफास्ट के बाद जाया करता था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज ईश्वरन? ईश्वरन किस प्रकार का आदमी था? क्यूरियस लर्निंग, डेडिकेटेड, लॉयल एंड ओबीडिएंट वर्कर, मल्टी टैलेंटेड, फुल ऑफ पॉजिटिव ट्रेट्स एंड ऑल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल। यानी ये सारी चीजें ईश्वरन के अंदर थी। लिखा ना, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज ईश्वरन? ईश्वरन कैसा रहता? ये सारी चीजें उसमें गुण प्राप्त थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड महेंद्र सी फ्रॉम द विंडो? महेंद्र ने खिड़की से क्या देखा? अ कैट रनिंग आफ्टर अ माउस, अ डार्क क्लाउड लाइक फॉर्म होल्डिंग अ बंडल, सी इज अ माउस एंड डी इज अ फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डार्क क्लाउड लाइक फॉर्म होल्डिंग अ बंडल। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डिड महेंद्र क्लेम हिमसेल्फ टू बी? महेंद्र किस प्रकार का आदमी अपने आप को कहता था? ए है इंटेलिजेंट, बी है वेल रीड, सी इज ब्रेव एंड रैशनल एंड डी इज ऑल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ब्रेव एंड रैशनल वो अपने आप को कहा करता था। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू ईश्वरन व्हाट मेड द स्टोरी इंटरेस्टिंग एंड enjoyable? तो ऑप्शन दिया है आपको, ए एलैबोरेटेड डिस्क्रिप्शंस, सस्पेंस एंड सरप्राइज, ड्रामेटिक सेंस एंड डी इज ऑल। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल। ये सारी खूबियां उसके अंदर थी। एलैबोरेटेड डिस्क्रिप्शन भी था, सस्पेंस एंड सरप्राइज भी था और ड्रामेटिक सेंस भी था। ये सारी चीज़ें ये ईश्वरन के अंदर थी, क्योंकि वो जो स्टोरी सुनाता था वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती थी और सस्पेंस से भरी हुई होती थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डिड ईश्वरन डिस्क्राइब्स द अपरूटेड ट्री? बताइए ईश्वरन ने अपरूटेड ट्री के बारे में क्या बताया? ऑप्शन ए है, एडिंग सस्पेंस एंड सरप्राइज, यूजिंग हैंड्स एंड आइज ड्रामेटिकली, कैचिंग द अटेंशन एंड डी इज ऑल। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल। ये सारी चीजें अपरूटेड ट्री के बारे में उसने बताया। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई डिड महेंद्र वांट टू शिफ्ट फ्रॉम हिज वर्क प्लेस? बताइए महेंद्र अपनी जगह से दूसरी जगह क्यों शिफ्ट करना चाहता था? तो ऑप्शन आपको गिवन है, ऑप्शन ए, ही डिडंट लाइक द प्लेस, वेदर डिडंट सूट हिम, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ घोस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द घोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, What did महेंद्र टेल ईश्वरन आफ्टर हियरिंग घोस्ट स्टोरी? महेंद्र ने क्या कहा ईश्वरन से जब उसकी स्टोरी को सुना, घोस्ट भरी हुई स्टोरी को सुना, भूत वाली कहानी को सुना? तो लिखा ऑप्शन में, ही वॉज लाइंग, ही वॉज हॉरिबल, घोस्ट डू नॉट एक्सिस्ट इन रियलिटी, या डी है ऑल। तो हमें पता है ऑप्शन नंबर
जी बच्चों बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। घोस्ट डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, वो कहता है कि घोस्ट वास्तविक में नहीं होते हैं, उसका मानना ऐसा था। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डिड ईश्वरन मेक द एलिफेंट अनकॉन्शियस, बताइए ईश्वरन ने ऐसा क्या किया जिससे एलिफेंट अनकॉन्शियस हो गया। ऑप्शन है यूजिंग अ गन, शूटिंग एट हिम, गिविंग हिम इंजेक्शन, यूजिंग जैपनीज आर्ट कराटे जू जिट्सू। तो हमें पता ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उसके अंदर एक कला थी जिसका नाम था जू जिट्सू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज द राइटर क्रिएट वाइल नरेट हिज स्टोरीज। ऑप्शन ए है मेलोड्रामा, बी इज ह्यूमर, सी सस्पेंस सरप्राइज एंड ड्रामेटिक फ्लेवर एंड डी इज नन। बताइए उसकी जितनी भी स्टोरीज होती थी वो किससे भरी होती थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सस्पेंस सरप्राइज एंड ड्रामेटिक फ्लेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी टेलर ईश्वरन वॉज। ईश्वरन कैसी स्टोरी सुनाता था, गुड, वेरी गुड, मास्टर स्टोरी टेलर या नन। तो हमें पता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मास्टर स्टोरी टेलर। उसकी जितनी भी कहानी होती थी वो मन घड़त कहानियां होती थी, इसलिए उसको कहते थे मास्टर स्टोरी टेलर। सो आई होप you were all like my video, so please subscribe and press the bell icon for the notification। तो बच्चों जैसा कि मैं सोचता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई दिस वीडियो, और आगे भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल्स को नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।